नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम 5th, 6th, 7th और 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन की पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं। मैं आपके लिए फिर से रिपीट किए देता हूँ कि ऐसा कोई समीकरण जिसमें बराबर में 0 हो और इसके अलावा उसमें x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे बड़ी पावर स्क्वायर होना चाहिए। सबसे बड़ी पावर क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए। द्विघात समीकरण कहलाता है। तो वही अब हम क्वेश्चन में सॉल्व करना है और इसी को प्रूफ करके देखना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इसको सॉल्व करने के लिए 2x का पहले इसमें गुणा करेंगे, तो 2x का x में हुआ तो 2x स्क्वायर आएगा। फिर 2x का 3 में करेंगे तो फिर 2x 2 3 6x आएगा। अब 1 का हम x में करेंगे तो माइनस x बन जा x आएगा, और 1 का 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे इस साइड का कर लिया हमने। अब दूसरी तरफ का करें सॉल्व, दूसरी तरफ यानी कि यहाँ का। तो देखें x का x में किया तो x स्क्वायर आएगा, x का 1 में किया तो फिर x बन जाए x आएगा माइनस का। अब 5 का x में करेंगे तो 5x आएगा, और 5 का 1 में करेंगे यानी 5 एकम 5। ये इतना हमारा आ गया। अब सबको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 2x स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पर 6x है, ये सिंगल x है, तो 6 और 1 यानी कि दोनों ही माइनस हो तो जोड़ेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है। लेकिन अब बचा 3 को भी ले लेंगे, बराबर में x स्क्वायर है, x स्क्वायर आ जाएगा, x और x 5 में से 1 गए तो प्लस का 4x और प्लस का 5। अब इस पूरे संख्या को बराबर के दूसरे तरफ फेंकेंगे हम, तो फेंक देते हैं। तो 2x स्क्वायर यहाँ पहले से है, माइनस का 7x पहले से है, 3 पहले से है, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। 4x बराबर के दूसरी तरफ आया है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 5 भी माइनस का हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब ये आपस में घटेंगे। 2x स्क्वायर है, ये सिंगल x है, 2 में से 1 जाएंगे यानी कि 2 में से 1 जाएंगे तो x स्क्वायर अकेला बचेगा। माइनस प्लस माइनस होते हैं, चिन्ह बड़े नंबर का आता है, बड़े नंबर का कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस का है तो प्लस हम लगाते नहीं हैं। अब लेंगे x और x को, तो 4 7 और 4 7 और 4 11, यहाँ भी वही है, माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है यानी 11x। अब हम लेते हैं 3 और 5 को, एक प्लस है एक माइनस है, 5 माइनस का है 3 प्लस का है, तो 5 में 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, प्लस माइनस होता माइनस है, चिन्ह बड़े नंबर यानी कि 5 का बड़ा नंबर का चिन्ह आएगा। बराबर में 0 था ही। एक्स स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है तो हाँ बोल देंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण है। अब अगला वाला पार्ट करते हैं। उससे पहले ये जगह ज़्यादा घिर गया ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया, अब हमारे लिए जगह बन गई। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 वाले में हमें इस तरफ का हिस्सा पूरा सॉल्व है तो इसे कुछ भी नहीं करना है, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे इसे, ये जैसा तैसा नोट कर दिया। अब इस तरफ हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो रखें। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख दूंगा आपके लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x आएगा, और b की जगह पर 2 आएगा। यहाँ पर 2 का 2 तो आ ही गया, x आ गया, a की जगह पर b की जगह पर 2 आ गया। इस तरह से रखना है इसमें।
तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का ये आएगा, ये वाला, और ए की जगह पर x आएगा और बी की जगह पर 2 आएगा। ये हमारा इस फॉर्मूले से आ गया। अब मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर, अब देखो मैंने बोला भी था बराबर के दोनों तरफ वो संख्याएं कट जाती हैं जो बिल्कुल बराबर हो। तो देखो एक्स स्क्वायर बिल्कुल बराबर है, दोनों के साइन भी एक जैसे थे। यहाँ बचा 3x प्लस का 1। यहाँ देखें तो x 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 2 दूनी 4, 4x बन गया। हम दोनों संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ 3x पहले से है, प्लस 1 भी पहले से है। यहाँ पर 4 इस तरफ आएगा ना तो माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 4x इस तरफ आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखो 4x 3x प्लस प्लस के हैं दोनों, तो 4 और 3 7x, और 4 में से 1 गए तो माइनस का 3 बराबर 0। तो लिख देते हैं। अभी आ रहा है क्या x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है ना, तो यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। लो हमने लिख दिया, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब 7 और 8 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब मैंने नीचे लिख दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पर a बराबर हमारा x और b बराबर 2 है। तो देखो a बराबर हमारा कितना है, x, और b बराबर 2 है। तो जहाँ a है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ b है वहाँ 2 है, वहाँ 2 आ जाएगा। 3 का 3 आएगा, a की जगह पर x और b की जगह पर 2, और a की जगह पर x और b की जगह पर 2 आएगा। यहाँ भी क्यूब लग जाते हैं इसी प्रकार से। ऐसे ही ये हमें सॉल्व करके लिखना है। यहाँ लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह पर x, b की जगह पर 2, और ब्रैकेट में x प्लस 2। ये हमारा LHS सॉल्व हो गया है, यानी इस साइड का। अब दूसरी तरफ का सॉल्व कर लेते हैं। जब इस साइड का सॉल्व करेंगे तो बराबर में हमारा आएगा 2 का x स्क्वायर में हुआ तो 2x का पावर क्यूब हो जाएगा, और ऐसे ही 2x का 1 में होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब इस तरफ का सॉल्व कर लें तो x का क्यूब तो x क्यूब होगा, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, 2 3 6, तो यानी कि 6x आ गया। अंदर कितना है अपना x प्लस 2, और ये 2x स्क्वायर क्यूब माइनस का 2x है ही है। x क्यूब क्या, x क्यूब लिख लिया, 8 का 8 लिख दिया हमने, 6 का अंदर गुणा होगा तो ये आएगा 6x स्क्वायर, और फिर इसका 2 में करेंगे तो आएगा 6 दूनी 12x। ये जो संख्या इस तरफ थी इसे भी बराबर के दूसरी तरफ फेंकेंगे, तो ये बराबर के दूसरी तरफ आएगी तो माइनस का 2x क्यूब, और माइनस बदल के प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2x, और बराबर में कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। तो इतनी चीज़ तो हमारी आ गई। अब देखो क्यूब वाली संख्या क्यूब वाले से जुड़ेगी या घटेगी, तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब। अब स्क्वायर वाली से घटेगी, स्क्वायर ये रहा, बस अकेला ही है, तो 6x स्क्वायर। अकेला x देखें, x वाला ये रहा और ये रहा, तो ये कितना हो गया 12 और 2 14, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। अब बिना x वाला, तो ये रहा बिना x का, यानी कि 8 बराबर देखें 0। नीचे की ज़रूरत नहीं है, हम उसे हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने आपसे बोला था कि बराबर में 0 आए तो 0 है, और सबसे बड़ी घात यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ तो सबसे बड़ी घात क्यूब है, तो भाई ये द्विघात बहुपद यानी कि समीकरण नहीं है। तब हमने लिख दिया कि नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। हमने इसे छोटा करके थोड़ी सी जगह बना ली है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड यानी कि इस तरफ का सॉल्व है, तो इसे पूरा लिख लेते हैं जैसा का तैसा। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, अब यहाँ भी क्यूब लग रहा है, यहाँ क्यूब लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब मैंने यहाँ नीचे लिख लिया है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर a बराबर हमारा x है और b बराबर 2 है, तो यानी कि a बराबर x आएगा, b बराबर 2 आएगा।
तो वही चीज़ a बराबर x, b बराबर 2, 3 का 3 उतर आएगा, a बराबर x और b बराबर 2। अंदर भी वही होगा, a बराबर x और b बराबर 2, और जो चिन्ह थे वो वैसे के वैसे लग जाएंगे। इन सब पर क्यूब भी चढ़ जाएगा। यही चीज़ हमें यहाँ सॉल्व करके लिखना है। तो यही चीज़ लिख देंगे, पूरी डिट्टो आ जाएगी। हमने देख लिया कैसे आया, तो यानी कि x क्यूब माइनस 2 की पावर क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 फिर x माइनस 2। अब नीचे की हमें ज़रूरत नहीं है, उसे हम हटा देते हैं। अब देखें, जो चीज़ एक जैसी है वो कट जाएंगी, बराबर में जो एक जैसी होती है मतलब उनके चिन्ह भी बराबर होते हैं। तो x क्यूब से x क्यूब कट गया, और यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बचा है। बराबर की दूसरी तरफ 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 8 और 3 दूनी 6 माइनस का 6x x माइनस 2, माइनस का 4x माइनस x प्लस का 1 लिखा रहने दो। अब 6x का अंदर गुणा होगा तो आएगा माइनस का 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब ये क्या करेंगे हम, ये पूरी संख्या को बराबर के दूसरी तरफ फेंक देंगे। यहाँ पर 4x क्यूब स्क्वायर है ये माइनस का x प्लस का 1 ये रहा। अब जब पूरी संख्या इस तरफ आएगी तो 8 माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस का है वो भी प्लस, वो भी 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12x उस तरफ प्लस का था, दूसरी तरफ आया तो माइनस का हो गया। बराबर में कुछ नहीं बचा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 0। अब जो चीज़ घट रही है उनको घटा लो, 6x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, तो 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 2x स्क्वायर, माइनस का 12x और माइनस का x, ये आएगा हमारा माइनस का 13x, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ते हैं चिन्ह माइनस का आता है। अब वो संख्या जिसमें x है ही नहीं, जैसे कि 8 और 1, तो 8 और 1 9 बराबर 0, तो हम लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्यों, बराबर में 0 भी है और सबसे बड़ी घात स्क्वायर की है। हाँ यह द्विघात समीकरण है। इसके साथ हमारा 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये पूरा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।